हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? शायद ठीक होइएगा। और मेरा नाम हुआ श्याम कुमार और आपको हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक, उसके बाद आप लोग के लिए जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है अब, क्योंकि आरपीएफ का जो बैच था कांस्टेबल का और एसआई का, ये बैच आपका आ चुका है शिक्षा पथ के माध्यम से। इसमें आपको जितना भी सिलेबस जो भी टॉपिक होगा उन सभी टॉपिक के को बहुत बेहतर तरीका से क्लियर करवाया जाएगा और ये इसमें क्लियर करवाने के लिए और हर एक बेहतर से बेहतर टीचर को यहाँ पे लाया गया है, जिसमें से आपका हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वो भी बहुत अच्छे से। जो मतलब ज्योग्राफी ऐसे बताएंगे कि वो आपका एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन रहे, और ऐसा ही होगा और ऐसा ही करने का प्रयास हम करेंगे। बस आप लोग की साथ की जरूरत है। सिर्फ बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि बहकाने वाले तो बहुत मिलते हैं, साथ देने वाला बहुत कम मिलता है। इस बैच का शुरुआत देखिए आपका 15 जुलाई से होता है और इसका जो टाइमिंग है 8 से 12 AM में आपका 8 से 12 क्लास होगा। इसका फीस सबसे कम है 349 रुपया। हमको फीस से कोई बहस नहीं है, हमको आपका रिजल्ट से बहस है। आप हमें रिजल्ट दीजिएगा तो हमें पूरा फी का वसूल हो जाएगा। और इसमें आरपीएफ और मतलब जो कांस्टेबल और एसआई में जो फिजिकल जो होता है, यह फिजिकल शिक्षा पथ के माध्यम से आपको फ्री में करवाया जाएगा। इसमें कोई आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं होगा। और इसमें भी मतलब फिजिकल कराने के लिए भी आपको सबसे बेहतर से बेहतर ट्रेनर का वहां पर रखा जाएगा, जो आपको अच्छे से फिजिकल करवा सके और अच्छे से बता सके। क्योंकि हमारे शिक्षा पथ के माध्यम से जितने भी जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको बेहतर करने के लिए और उनको सफलता दिलाने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर तैयार रहते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी कंडीशन में कहीं भी कोई तरह का दिक्कत ना हो, चाहे फिजिकल से हो या पढ़ाई से हो या कोई और कंडीशन हो। लेकिन अब इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बोलेंगे तो आप लोग बहुत कंडीशन बोल दीजिएगा। आइएगा, 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और हम जो ज्योग्राफी बताएंगे, ज्योग्राफी में आपका लगभग में आरपीएफ में 6 से 7 8 क्वेश्चन भी रहता है। कभी कभी एवरेज बना करके इसका 9 भी क्वेश्चन कर देता है। इन चीजों को हम इतना बारीकी से बताएंगे और इतनी बारीकी से आपको याद करवा करके सिलेबस को क्लियर करेंगे, जिससे आपका जो है आरपीएफ में जो एवरेजिंग वाला होता है वो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको डील होगा। इसमें कहीं से कोई तरह की दोहराई वाली बात ना, कोई तरह का दिक्कत होगा। ये इतने बातों को याद रखिएगा। जैसे हम लोग जिस जोश मतलब जोश के साथ शुरुआत करेंगे, उस जोश के साथ वह जुनून के साथ इसको हम खत्म भी करेंगे। कहा गया है दोस्त कि हर चीज ऐसा होता है जो ठोकर लगने के बाद टूट जाता है, लेकिन कामयाबी भी एक ऐसा चीज है कि ठोकर लगने के बाद मिलता है। तो आप लोग को मतलब कि कई बार वो सफल होने के बाद जो सफल होता है वो एकदम लाखों में एक होता है। तो इसके बाद आपको हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का कुछ बातें ये। लेकिन ज्योग्राफी में जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक के बारे में कुछ बताते हैं। पहला हो गया भारत के परिचय। उसे भारत के परिचय में जो भी संबंधित तथ्य होगा उन तथ्य को हम जिक्र करेंगे। दूसरी बात होता है कि भारत के हिमालय के बारे में। हिमालय में जैसे हो गया पठार आ गया, किस हिमालय में कौन मतलब सबसे बड़ा हिमालय, कौन छोटा है, कौन बड़ा हिमालय है, इन सभी चीज को हिमालय का चर्चा करेंगे। हिमालय भी 4 प्रकार का होता है, एक ट्रांस हिमालय, एक बृहद हिमालय, एक मध्य मतलब बृहद हिमालय हो गया, एक आपका लघु हिमालय हो गया, एक मतलब शिवालिक हिमालय। ये चारों हिमालय का जिक्र करेंगे। इसके बाद आपका जो कोई मतलब जो आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो फिर मतलब कि नदी के द्वारा विभाजन हिमालय कितनी है, ये हिमालय का जिक्र करेंगे। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे उसका आपको जो है नदी का अपवाह तंत्र हो जाएगा। जो नदी के बारे में कहा गया है, जिस नदी में आपका पूछा जाएगा किस नदी का संगम कौन स्थान से किस स्थान पे होता है, ये नदी कहां से निकलती है, इस नदी का मिलन बिंदु या सहायक नदी कौन कौन सी है, इस नदी का जो है ये अपनी जल कहां पे गिराती है, ये सभी चीज का जिक्र किया जाएगा। साथ ही दोस्तों फिर आगे जैसे हम अगले टॉपिक पर जाएंगे 5 नंबर टॉपिक पे, तो उसमें आपका जो है ये भारत का एक झील भी होगा। ये उस झील में जैसे हो गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सांभर झील के जिक्र किया गया है, बुलर झील का जिक्र किया गया है, केबुल लामजाओ झील का जिक्र किया गया। इन सभी चीजों को हम बारीकी से पढ़ते हुए, समझते हुए और इसको याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद अगला टॉपिक में आइएगा 6 नंबर में, उसमें आपका क्वेश्चन मतलब टॉपिक का नाम है आपका जलप्रपात। ये जलप्रपात में भी आपको बहुत बारीकी से बताएंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा, सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा, इन सब चीजों को हम जिक्र करेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम तो आपका हो जाएगा कृषि। ये कृषि में भी फिर बताएंगे क्या कि रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है ये, और उसके बाद आपका जो है ये जायद फसल क्या है, ये कौन सी फसल कब बोई जाती है और कौन सी फसल कब काटी जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हो जाएगा सिंचाई। ये सिंचाई भी 3 तरीका हुआ होता है कि बृहद सिंचाई हो गया, मध्य सिंचाई और लघु सिंचाई भी। इसमें मतलब कि सिंचाई में भी आपको बताएंगे कि नदी घाटी परियोजना के बारे में, कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी से अपना जल लेता है और कहां पे अपना मतलब जल का प्रयोग करता है। उसके बाद आपको हम बताएंगे इसमें से क्या आपका जो है आगे बढ़ने के बाद आपका उद्योग के बारे में बताएंगे, लो इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम मतलब उद्योग, इन सब चीज का हम जिक्र करते हुए किस राज्य से लो इस्पात कहां से प्राप्त होता है, सबसे भारत में मतलब जो लो इस्पात की कारखाना में उत्पादन में कमा आसान है, भारत का किस राज्य में लो इस्पात होता है, पेट्रोलियम होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है, इन सब चीजों को हम जिक्र करेंगे। ये मैग्नीज कहाँ होता है, इन सब चीजों को हम बारीकी बारीकी से पढ़ते हुए आगे आगे बढ़ेंगे। ये धीरे धीरे हम अपनी रफ्तार को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाने से एक न एक दिन मंजिल प्राप्त हो जाता है। ये उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम तो आगे बढ़ने के बाद आपका जो है एक जो है कटी मतलब जो है ये मानसूनी की बात आएगा, मौसमी की बात आएगा, जलवायु की बात आएगा। उस जलवायु में आपको हम बताएंगे क्या कि मौसम क्या है, कुछ समय तक मौसम का बना रहना वो क्या कहलाता है, 1-2 साल तक या 5 साल तक जो मौसम बना उस मौसम को क्या कहते हैं, जो लगभग में 30 वर्षों तक जो मौसम का स्थिति बना हुआ इस मौसम को हम किस नाम से इंडिकेट करते हैं। सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, सबसे कम बारिश कहाँ होती है, बारिश जो होती है कितना बारिश होना मतलब जरूरी है, कितना कम बारिश होना जरूरी है, फसल के लिए कितना बारिश, ये सब चीज को हम मतलब आपको मौसमी में आपको हम जलवायु में आपको हम जिक्र करेंगे। उसके बाद आएगा आपका परिवहन। ये परिवहन में हो गया रेल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, उसके बाद मतलब जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर जो जितने परिवहन की बात किया गया उस परिवहन को आपको जिक्र करेंगे। इसी परिवहन के तहत आपको जो है एनएच के बारे में भी बताएंगे, कौन सी एनएच कहां से कहां तक जाती है और कौन एनएच जो है आपको सबसे बड़ी है और कौन एनएच सबसे छोटी है। इन सब चीजों को हम बारीकी बारीकी से एकदम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे इस मेरे मतलब ज्योग्राफी के सिलेबस के अंतर्गत। ये उसके बाद हम आगे बढ़ने के बाद हमारा जनगणना आएगा। ये जनगणना आएगा तो जनगणना में आपको हम बताएंगे कि जनगणना का शुरुआत कौन किया था और ये किसके द्वारा किया गया था, कब से स्टार्ट हुआ, कितने वर्षों के बाद होता है, जनगणना का विभाजन कब हुआ, जनगणना का मतलब जो जनगणना के तहत जो है ये किस किस क्षेत्र को रखा जाता है और कितने चरणों में हुआ था, इन सब चीजों को हम जिक्र करेंगे। आखिर 10 साल पर ही जनगणना क्यों रखा गया ये भी बात आपको हम बताएंगे ये सिलेबस के अंतर्गत ही। उसके बाद इसी में आपका आएगा ये जनजाति के बारे में, कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, कौन सी जनजाति के द्वारा जो है कौन सा मतलब जो है उत्सव मनाया जाता है, इसी के अंतर्गत भी आएगा, वो भी आपको इसमें बहुत बढ़िया से बारीकी से बताएंगे। और एक विविध का टॉपिक होता है कला सांस्कृतिक, वो भी आपको हम ज्योग्राफी के अंतर्गत ही बता देंगे, क्योंकि आप लोग को ही पता होगा कि कला संस्कृति के तहत कौन कौन सी मोहिनी अट्टम हो गया, कला कथक हो गया, कथकली हो गया, ये सभी का मतलब नृत्य किस राज्य से संबंधित है और इन संबंधित में का जिक्र भी करेंगे आपको हम साथ ही। और आपका आगे बढ़ने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका फिर आ जाएगा एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में जिक्र करेंगे, कौन सी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, ये सभी बात हो गया। दूसरा हो अब मतलब फिर आगे बढ़ने के बाद आपका जो है हम बताएंगे कि नदी घाटी परियोजना के बारे में कि कौन सी नदी घाटी परियोजना किस नदी से अपना जल प्राप्त करके और वो जल सिंचाई के बारे में बहुत बेहतर से बेहतर हमें योगदान करता है। ये क्योंकि आप लोग की बात जानते होइएगा, जैसे पूछा जाता है दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पे है तो 4 नदी का नाम दिया रहता है, उस नदी में से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है।
तो हो गया दमन मतलब जो है गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो दमन गंगा नदी पर है। ये अक्सर इसमें याद रखना है कि जो मतलब कि नदी घाटी परियोजना के नाम है उसी नदी घाटी परियोजना के नाम से ही उसकी नदी भी रहती है। ये सब कॉमन बात, आपको कुछ कुछ बातें हम बताएंगे। कई बार भी पूछा गया है कि उकाई मतलब जो है उकाई परियोजना, उकाई नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है, ये ताप्ती नदी पर है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। इन बातों को आपको बारीकी से बताएंगे, कौन पूछने लायक है, कौन नहीं पूछने लायक है, कौन पूछा गया है, कौन पूछने की संभावना है। तो हम संभावना को आपको व्यक्त करेंगे और कोशिश मेरा ये रहेगा क्या कि आपको ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और यही मेरा भी विश्वास भी रहता है कि आप लोग भी अपने विश्वास को कायम करके मेरे साथ जुड़े हैं, तो जुड़े ही रहिएगा और अंतिम तरह मतलब क्षण तक एकदम जुड़े रहना है। जिस तरीका जोश के साथ, जिस जोश के साथ हमें स्टार्ट करते हैं, अगर उस जोश के साथ अगर कोई काम खत्म करते हैं तो हमारे शरीर में वो एनर्जी भी बरकरार रहता है और वो मतलब मेरे पास जो मतलब माइंडलिटी जो होता है, सोच, वो भी मेरे पास बहुत अधिक रहता है। ये हमेशा मतलब ये करना है क्या कि ऊर्जा देने की कोशिश करना है कि अपने माइंड को किस प्रकार हम ऊर्जा दे और किस प्रकार ऊर्जा को हम रखें तो हमारा बेहतर से बेहतर होगा। ये आपको हमें ज्योग्राफी के तहत आपको हम जितने टॉपिक को जिक्र किए हैं वो 15 टॉपिक है, वो 15 टॉपिक को आपको हम बढ़िया से बेहतर तरीका से और याद करा कर हम आगे बढ़ते जाएंगे, तभी तो सफलता मिलेगा। और आइए ज्योग्राफी के तहत हम कुछ बातें को जिक्र करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में जैसे हो गया कि भारत के बारे में कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, ये और मतलब जो आपका पश्चिमी बिंदु क्या है, इन सब बारे को हम जिक्र करेंगे और इन चीजों को हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आप भी हमें साथ दीजिएगा ना दोस्तों, ना ये तो बेहतर होगा। ये तो साथ दीजिएगा ना, ये इससे क्या होगा कि आपकी सफलता का पूर्ण गारंटी शिक्षा पथ के द्वारा लिया गया है और आपकी सफलता दिलाने की हमारी पूर्ण गारंटी है। जैसे भी हो एकदम करना तो करना है ये, क्योंकि विश्वास ही कायम है। विश्वास रखिएगा ना दोस्तों ना, तो आपकी सफलता होगा, आपको सिलेक्शन होगा, क्योंकि विश्वास पर ही आज लाखों करोड़ों विद्यार्थी अपने तैयारी को आगे बढ़ाते आ रहा है और बढ़ते भी जाएगा। तो आपको विश्वास रखना है और विश्वास के साथ हमसे साथ जुड़े हैं तो उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा और शिक्षा माध्यम के जितने भी टीचर हैं उनके हर संभव प्रयास रहेगा कि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं एक ऊंचे स्तर तक ले जाने का। ये इसीलिए इसका नाम शिक्षा पथ रखा गया कि इस पथ के माध्यम से आपकी सफलता को एक मंजिल तक पहुंचाया जाए और जिस मंजिल पे आपको सारा दुनिया आपको देखे, आपकी समाज में, आपके परिवार में, आपके संबंधी में जितना भी आपको इज्जत हो। ये क्योंकि आपके पिताजी के आप पे गर्व है कि हमारे लड़का पटना में रह करके या मतलब कोई भी भारत के कोई भी राज्य में रह करके या कोई भी क्षेत्र में या कोई भी जिला में रह करके तैयारी करता है तो वो अपने गांव में, अपने समाज में बड़ी गर्व के साथ बोलता है कि मेरे लड़का पढ़ाई कर रहा है और एक ना एक दिन वो अच्छे मतलब जो मुकाम हासिल करेगा। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए अच्छे करने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आपको अच्छा ही होगा। क्योंकि माइंड में हमेशा व्यक्ति को दो ही बात दौड़ता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तब जिसको ज्यादा खुराक दीजिएगा वो उतना ज्यादा डेवलप करेगा। तो आप अपना दिमाग में सोच ही सकते हैं क्या कि आपको नेगेटिव सोचना है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी स्तर एक आसमान की ओर जाएगी और नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी स्तर एक नीचे की ओर जाएगी। तो अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों को, इन नीचे में रेंगने वाले आदमी को छोड़ करके आपको एकदम ऊपर की ओर चलना होगा। ये आइए आगे की बात बताते हैं। तो आपको बता ही दिया है कि इस बैच के माध्यम 15 जुलाई के स्टार्ट होगा। जिस जोश के साथ एकदम जुड़ना है उस जोश के साथ आपको एकदम पूरा अंतिम तक खत्म करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको इस बात को एकदम माइंड में एडजस्ट करके और आगे की ओर बढ़ना है। और आगे की ओर बढ़ते जिस तरीका अब इस जोश के साथ इस क्लास में मतलब आप लोग को हम मतलब बता रहे हैं, डेमो क्लास दे रहे हैं, उसी जोश के साथ अगले भी क्लास में आपको हम रहेंगे। और हमेशा मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि आपको समझाने की, आपकी डाउट को क्लियर करने में। और ये सारा चीज हमारी समस्याओं से मतलब कि जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद
उसके बाद आइएगा कि आपको भारत के बारे में जो नक्शा दिया गया है, ये नक्शा देखिएगा। ये नक्शा दिया गया है, इस नक्शा के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम बताते हैं कि भारत के बारे में, भारत को पहले 4 नामों से जाना जाता था, अब तो हमारे भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात और इसमें बता रहे हैं दोस्तों कि जिस जोश में आप लोग स्टार्ट किए हैं ना दोस्तों, इसको बरकरार रखिएगा। इसमें कहीं से कोई तरह की दोहराई वाली बात नहीं है कि पटना में देखिएगा, ये अक्सर जो यही देखते हैं क्या, शुरुआत बेहतर होता है और अंत जो है ये उसका बहुत खराब हो जाता है, जिसके कारण उसे वो सफलता का सामना करना पड़ जाता है। तो हम लोग मतलब क्या, आप लोग भी जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, तो वो जोश के साथ रहेंगे, अपनी ऊर्जा को कायम रखेंगे, जिससे आप जो है आप सफलता प्राप्त करने में आपको बेहतर रहेगा। ये आइए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही बढ़ते अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ऊपर वाले देखिएगा, ये भारत का जो हो गया, भारत का हो गया ऊपर वाले भाग जो हो गया, ये ऊपर वाले भाग को हम उत्तर कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम दक्षिण कहते हैं, इधर वाले भाग को हम पूर्व कहते हैं और इधर वाले भाग को हम पश्चिम कहते हैं। ये इन बातों से याद रखना है कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन चीजों को पहले 4 गो एक एक पॉइंट को एक एक तरीका बेहतर से समझने की प्रयास करेंगे आप लोग। और जहां भी डाउट हो पूछिए, क्योंकि आप 1000 बार भी पूछेगा तो आपको 1000 बार भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। और मेरा हर संभव यही कोशिश रहेगा कि हमारे विद्यार्थी को कहीं ना कहीं भी तरह के और कोई भी समस्या पढ़ाई से हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें हम। ये तो आइएगा, इन देखिए उत्तर हो गया ये, और उत्तरी बिंदु को हम बोलते हैं, ये यहां पर एक बिंदु है, इस बिंदु को बोलते हैं हम इंदिरा कौलिय। दक्षिणी बिंदु हो गया, तो यहां देखिए कि भारत के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको मुख्य भाग लगा देंगे ये, और दक्षिणी बिंदु हो जाएगा यहां पर ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। पूर्वी बिंदु हो गया, यहाँ पर पूरब को जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं की बूथु, की बूथु इसको बोलते हैं। पश्चिम को जो बिंदु होता है इसको गोहार, गोहार माता, और गोहार माता का अर्थ होता है बाबू मोतियों का माला, मोतियों का माला। एकदम देखिए, एकदम ये जीरो से क्लास हुआ, एकदम शून्य लेवल से आपका स्टार्ट किए हैं और इस स्तर को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग मैथ में जानते हैं कि शून्य जिस अंक के साथ जुड़ जाता है, शून्य जिस अंक के साथ जुड़ जाता है उस अंक का लेवल हाई कर देता है। तो आपको हम शून्य से स्टार्ट किए हैं आपके लेवल को हाई करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, इसीलिए आपको हम शून्य से स्टार्ट किए हैं। उसके देखिएगा ये गोहार माता जो होता है ये आपका गुजरात राज्य में है। यहाँ पर देखिए बाबू, सबसे पहले तो होता है यहाँ पर ये लद्दाख, ये हो गया यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हो गया आपका पंजाब हो गया, यहाँ पर आपका हरियाणा हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका दिल्ली हो जाएगा, ये उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, ये चंडीगढ़। बस मेरे बातों को सुनिएगा ना, तो आपको ये सब चीज मतलब क्या है कि सिर्फ एक बार देखिए, मेरे बातों को सुनिए, क्योंकि हम बोलते हैं ज्यादा और आपका जो याद कराने की काम करते हैं, ना कि आपको हम ये पूरा पोथी पतरा बढ़ाने का, वो नहीं, आपके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ना दोस्तों ना, ये क्योंकि माइंड आपका एग्जाम में माइंड ही जाएगा, तो माइंड को जब ले जाइएगा तो माइंड में रखिएगा जी। उसके बाद यहाँ हो गया वो राजस्थान, इधर हो गया यहाँ पर गुजरात,
तो ये आपका गोहार माता जो है ये गुजरात में ही पड़ता है। इधर पर गया महाराष्ट्र, उसके बाद यहां पर गया आपका गोवा, इधर कर्नाटक, इधर हो गया केरल, यहां पर हो गया तमिलनाडु, इधर हो गया आंध्र प्रदेश, यहां हो गया बुआ ओडिशा, इसको बोलते हैं हम पश्चिम बंगाली, पीवी मतलब पश्चिम बंगाली। जितना भी राज्य लिखे ना बाबू, ये सारा का सारा राज्य आप इसी सिस्टमेटिक ढंग से लिखने की प्रयास कीजिएगा ना तो आपको बेहतर हो जाएगा। इसी तरीका एकदम लिखने का प्रयास करना है। उसके बाद इधर आइएगा, यहां पर होता है आपका यहां पर हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये इधर हो गया आपका यहां पर उत्तराखंड, यहां पर आपको हो जाएगा यहां पर जो आपका है यूपी, इसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। ये इन सब चीजों को हम जिक्र करेंगे। ये ऊपर वाले जो भाग आपको उठा हुआ प्रतीत दिखता होगा, इन भागों को हम सिक्किम कहते हैं। ये ऊपर वाले भाग को हम सिक्किम कहते हैं। और इन सिक्किम से कई बार भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक मतलब जो है ये सह राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। और सिक्किम से एक क्वेश्चन और रहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को मतलब भारत का मतलब 22वां राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इन सब बातों को जब जिक्र करेगा तो आपको यहां से याद रखना है कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, वो आपका जो है ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। इन सब बातों को सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। लिखने का प्रयास कम कीजिएगा, माइंड में रखने के बाद अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जीके जो होता मतलब जो भी होता है वो आपको हमेशा सुनते सुनते ही याद हो जाता है। तो सुनने का अधिक प्रयास कीजिएगा और बातों की ये मतलब अक्सर ये मतलब याद में रखना है क्या कि सर आखिर कहते हैं क्या, इन मतलब क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग में बोले हैं, किस भाषा में बोले हैं। हमेशा जीके का एक ही मतलब तौर रहता है बाबू कि उस जीके में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर आप जिस दिन अगर आप लैंग्वेज को एक बढ़िया वे में अगर आप समझ जा रहे हैं तो बस आपका जीके बनना उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है जीके। ये सभी लोग बोलते हैं कि जीके बहुत समंदर है, तो लेकिन समंदर नहीं है, ये समंदर भी नहीं है और ना उतना इजली भी है। बस आपका मतलब जो है एक मीडियम मतलब जो मीडियम टाइप का इसमें रहता है। और जनरली रूप से याद रखिएगा ये कि किसी भी जीके में जीके के सर आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है एग्जाम में 100 क्वेश्चन में से आप जो है 70-75 यानी 80 कवरेज में आप कर सकते हैं। ये बाकी जो है 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो एग्जाम में वो आपका जो है ये एक कुछ ऐसे अकॉर्डिंग से क्वेश्चन डाला जाता है जो किसी से भी नहीं होता है ये खास तौर पर ये। लेकिन हम लोग को हर संभव प्रयास है कि आपकी समस्याओं को समाधान करने का ये। उसके बाद देखिएगा इधर वाले भाग को यहां पर हम सिक्किम कहते हैं। और ये इधर वाला जो आप इधर इतना भाग जो दिख रहे हैं इतना भाग को हम 7 सिस्टर के अंतर्गत रखा जाता है ये। और ये पूर्वी वाले भाग जो होता है इनको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। आप देखिए कैसे 7 सिस्टर होगा ये। पहला यहां पर हो गया आपका ये अरुणाचल प्रदेश। ये इसके जस्ट नीचे हो जाएगा यहां बुआ नागालैंड। ये यहां पे हो जाएगा मणिपुर, यहां हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद यहां आगे आइएगा। आगे बढ़ने के बाद देखिएगा ये यहां से लेकर के ये वाले भाग जो है इन भागों को हम
त्रिपुरा कहते हैं ये। और त्रिपुरा से भी क्वेश्चन रहता है कि तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ये यहां पर बुआ हो गया, यहां पर मेघालय। मेघालय से भी आप 3-4 बातों को याद रख सकते हैं। जो भी राज्य मतलब जब भी हम वहां पे कोई अगर चीज को राज्य का नाम ले और राज्य के संबंधित अगर कोई भी पॉइंट को हम बोले या कोई भी शब्द हम बोले तो उन शब्दों को आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये जैसे यहाँ हो गया मेघालय, तो मेघालय से यहाँ पर याद रखना है क्या? मेघालय में हो गया गारो खासी, खास मतलब गारो खासी और जयंतिया नामक जो होता है ये पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। ये सारा का सारा आपको मेघालय में ही है। और यहाँ पे होता है आपका एक असम होता है। ये यहाँ पर लिख देते हैं असम। ये देखिएगा, पहला दिया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और एक असम। ये जो ब्लू पेन से जो लिखे हैं ये सारा का सारा आपका 7 सिस्टर के अंतर्गत आएगा। और इन 7 सिस्टर में से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ दिन पहले पिछले बार आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर का भाग नहीं है? नहीं है तो आप लोग पता ही चल जाएगा। जो 7 गो है तो है, जो नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ये कौन सा 7 सिस्टर का भाग है तो आप इसमें से याद रख ही सकते हैं। जैसे यहाँ पर रहेगा आपका उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपके इसमें मिजोरम जोड़ दिया जाए। क्या बोले यहाँ पर? ये मिजोरम बोलिएगा। ये उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर होता है बुआ मध्य प्रदेश। ये इधर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़। ये उसके बाद आगे बढ़िएगा तो उसके बाद यहां होता है वो झारखंड। ये इधर हो गया यहां पर ये तेलंगाना। देखिए ये 28 गो राज्य है। इसमें कुछ संघ शासित प्रदेश भी है, उनको भी हम जिक्र यहां पर कर दिए हैं। और ये वाले भाग जो आपको दिख रहा होगा, इन वाले भाग को हम अंडमान निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार। ये और आइएगा जो इस वाले भाग जो दिख रहा होगा इसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं। ये देखिएगा, और यहां पर जो होता है यहाँ पर ये दादर नागर हवेली, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। ये दमन द्वीप और दादर नगर हवेली ये सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश है जो यहाँ पे है। ये उसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद देखिए आपका सारा का सारा राज्य का यहाँ पर हम जिक्र कर दिए हैं। ये उसके बाद देखो यहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ पर होता है वो पुदुचेरी। ये पुदुचेरी। देखिएगा इन सब राज्यों को जिक्र करने के बाद आगे बढ़ने के बाद देखिएगा इसमें जितना भी है आप लोग देख लीजिए। ऊपर से पहले लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मतलब आंध्र प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र में हो जाएगा पुदुचेरी। ओडिशा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर यहाँ से उठाएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर हरियाणा, एक दिल्ली हो जाएगा, इधर यहाँ पर यूपी हो जाएगा, ये अपना बिहार हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा तो इधर आप आइएगा तो इधर आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक सिक्किम दिया हुआ है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। यहाँ पर एक आप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ये इधर आइएगा तो आपको लक्षद्वीप हो जाएगा, इधर दादर दमन और द्वीप, दादर नागर हवेली हो जाएगा। इन सब चीजों को आपको हम जिक्र कर दिए हैं। इनसे संबंधित
कौन कौन सी बात आएगी, इनसे संबंधित कौन कौन सी दर्रा आएगी, इनसे संबंधित कौन कौन से हिमालय आएगा, यानी सभी का सभी आपको हम जिक्र बारीकी से एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ेंगे और वो सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते बढ़ते आपको याद हो जाएगा। और याद रखना है कि हर एक चीज में आपको हम मतलब उससे संबंधित जितना भी बात होगा उन बातों को हम बहुत बारीकी से बताएंगे और उन बारीकी वाले बातों को आप एकदम माइंड में एडजस्ट कीजिएगा। कोशिश मेरे हम आपको बराबर बोलते हैं क्या कि मेरे क्लास में आपको कोशिश ये रखना है क्या कि कोई भी चीज को अपने माइंड में एडजस्ट करने का। जो माइंड में एडजस्ट कीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन ये। और यहाँ देखिएगा सबसे क्षेत्रफल में होता है ना, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे क्षेत्रफल मतलब हो गया वो क्या कि वहां का एरिया बहुत कम है, ये वहां का एरिया बहुत कम है। और क्षेत्रफल सबसे अधिक मतलब क्या हो कि क्षेत्रफल बहुत वहां का मतलब जो वहां का एरिया जो है सबसे अधिक है। जनसंख्या मतलब व्यक्ति का बात किया गया है कि वहां पर जनसंख्या का जब जिक्र किया जाएगा तो जनसंख्या का उसमें व्यक्ति बहुत अधिक निवास करता है। अधिक पूछेगा तो अधिक और कम पूछेगा तो कम रहेगा। ये जैसे यहां से और एक चीज देखिएगा इसी नक्शे के माध्यम से कि सबसे कम जनसंख्या वाला सबसे कम जनसंख्या वाला आपका जो है सिक्किम हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपका गोवा हो जाएगा और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आपका राजस्थान हो जाएगा। ये ठीक है, इतना बातों को देखिएगा क्या क्या हम बताए हैं। ये सबसे हो गया कम जनसंख्या मतलब कम जो है ये एरिया वाला, ये एरिया वाला हो गया, ये कम एरिया वाला। सिक्किम ये देखिएगा ये सबसे है जो कम जो आपका जो है यहाँ पर क्षेत्रफल वाला हो जाएगा ये। उसके बाद इस सबसे अधिक आपका जो है जनसंख्या वाला। यहां देखिएगा ये सबसे यहां पर देखिए अधिक जो है क्षेत्रफल वाला ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ये इन सब चीजों को किस राज्य में कौन सी दर्रा आएगा, किस राज्य में आपका जो है ये सबसे अधिक बारिश होती है, किस राज्य में सबसे कम बारिश होती है, सबसे अधिक बारिश होने के कारण क्या है, सबसे कम बारिश होने के कारण क्या है, ये इन सब बातों को हम एक बारीकी तरीका से बताएंगे। और आप लोग एक बात याद रखना है कि सबसे बेहतर तरीका करने के लिए समझ गए ना, ये बेहतर से बेहतर प्रयास कीजिएगा। ये इसीलिए हम बोलते क्या एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको कोई नहीं छीन सकता है। चाहे वो भाई से बंटवारा भी होता है तो वो जमीन हो गया, पैसा हो गया, सारा चीज बंटवारा हो जाता है, लेकिन शिक्षा कहीं बंटवारा नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये तो दहाड़ने का काम करना, जितना आप पढ़िएगा उतना आप बेहतर करिएगा। ये इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जितना कोशिश हो सके एकदम ये जुड़िए एकदम जोश के साथ। जिस जोश के साथ हम शुरुआत किए हैं उस जोश के साथ खत्म भी करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा ये कि आपको हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिलवाएं और आपको मंजिल तक हम जो सफर तक हम साथ रहे। ये आपकी मंजिल तक हम साथ रहेंगे, वो भी आपको एक बेहतर तरीके से बस ईमानदार होकर के आपको पढ़ाई करना है। अपने पढ़ाई के प्रति एकदम सतर्क रहना है कि जब पढ़ाई का हो, जब क्लास ऑनलाइन चले तो आपको ऑनलाइन क्लास ही करना है। कभी अगर मन में ऐसा आ जाए कि नहीं वीडियो सेव है, इस वीडियो को हम बाद में देख लेंगे, तो कभी ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बाद वाला काम पूरा खराब ही हो जाता है, हमेशा कभी बढ़िया नहीं होता है ये। इसलिए जो काम जब आए तभी उसको करके निपटा लीजिए। ये कभी भी किसी चीज को मतलब जो है ये कल का इंतजार नहीं करना है और हमेशा ये बात रखना है कि मन में जो काम हो मतलब जब मन करे कि नहीं करना है तो मन के विपरीत काम करने की कोशिश कीजिएगा। ये जब मन के विपरीत काम कीजिएगा तो आपका और बेहतर होगा, और जब मन के अकॉर्डिंग काम करने लग जाइएगा तो फिर आपका जो है ये सारा का सारा चीज आपको फिर चौपट हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा ये मन के विपरीत काम करने की। मन करेगा नहीं पढ़ने तो बोलना हमको पढ़ना है। और ये मतलब और अपने कोशिश में ये रखना है क्या कि अपने लाइफ में लगभग में जो है ये 6 से 7 घंटा 8 घंटा पढ़ने का हो, वो भी मतलब बेहतर से। ये
कभी ऐसा हो जाए अगर कोई बार पढ़ने के लिए बैठे, किसी विद्यार्थी की भी समस्या रहता है कि सर जब पढ़ने के बैठते ना तो हमको सारी समस्या एक ही बार आ जाता है माइंड में। तो ठीक है, ऐसी अगर आपके साथ परिस्थिति में अगर आ रहा है और आपके साथ अगर ऐसा आ रहा है तो आप एक बात को याद रखिएगा, जो आपको समस्या आए तो पढ़ाई से पहले उस समस्याओं को हल कर ले। कितना ये लगता है क्या कि घर से बात नहीं किए हैं, पढ़ाई के वक्त भी आपको अगर याद ये बात आ गया है तो सबसे पहले आप घर से बात करके उस समस्याओं को निपटा लीजिए, फिर पढ़ने बैठिए। अगर ये वाली भी है तो इनको भी निपटा करके तब पढ़ने के लिए बैठिए। तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो अगले से आपको जो है अगले दिनों से हम जो अगला क्लास होगा इनके बारे में आप जो हम राज्य के नाम बताएं यहाँ पर, ये इन राज्यों को संबंधित जो भी तथ्य आएगा, जो भी बातें आएगा, इन बातों को हम अगली क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। लगे रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अच्छे करने का प्रयास कीजिए।